दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स पे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है और पूरे भारत में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, जिससे कि लोगों को थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। और आज मेरा ये जो वीडियो है बिहार के उन विद्यार्थियों के लिए भी ठंडक प्रदान कर देने वाली है जो रोज़गार की तलाश से बहुत दिन से बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल यानी 17 जून 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में पास किए गए रोज़गार के बारे में। तो आपको इसी रोज़गार के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरी तरह से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में कहीं रह रहे हों, बिहार के अस्थायी निवासी हों, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है मेरा ये। तो आपको बता दें कि 17 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें तकरीबन 15,000 पदों पे वैकेंसी के लिए मुहर लगाई गई है। उन्हीं 15,000 वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको, सबसे बड़ी बात है कि इस बार फिर से डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया है, जैसा कि नियमावली कह रही है। हालांकि पूरी तरह से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक इस पे इसके बारे में बताना थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, और क्या सच है क्या झूठ है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नियमावली में जहाँ तक बात पता चल रही है कि इसमें डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया है, मतलब कि बिहार के आप अस्थायी निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बिहार के अस्थायी निवासी हों तभी इस नियुक्ति में आप भाग ले सकते हो। उसके लिए आपको एक जेन्युइन निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है बिहार के लोगों के लिए कि डोमिसाइल नीति को जो है फिर से लागू कर दिया गया। जैसा कि सरकार की बहुत अवहेलना हुई थी, शिक्षक की जो नियुक्ति हुई TRE 1, 2, 3 इन सारे पदों पे जो बहालियां हुई, उसमें डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था, मतलब कि दूसरे राज्य के लोग भी इसमें भाग ले सके थे। लेकिन इस बार बात खुल के सामने आ रही है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है इसमें। तो ये जो 15,000 पोस्ट हैं, जो 15,000 पद हैं, तो इनके बारे में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं, मतलब बता देते हैं। तो सबसे पहला है पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसमें कि आपको 6500 पदों पे यानी 6500 पोस्ट पे नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद विद्यालय लिपिक, यानी जिसको स्कूल क्लर्क आप बोल लीजिए, और उसके बाद परिचारी। तो इन 3 पदों पे वैकेंसी होने वाली है, और उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे। वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और अंतिम तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला है पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसमें कि 65,000 पदों पे वैकेंसी है। उसके बाद है विद्यालय लिपिक 6,421 पदों पे, और परिचारी, जिसको कि आप चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बोलते हो, उसमें जो है 2,000 पदों पे वैकेंसी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में। तो आपको बता दें कि इसकी बहाली BPSC के द्वारा ली जाएगी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को सुपुर्द की जाएगी इसकी नियुक्ति के लिए। और सेवा संवर्ग जो होगा वो जिला स्तरीय होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, लाइब्रेरियन का। एक मूल चीज़ बता दें आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जो वैकेंसी होने वाली है पूरे 14 सालों के बाद होने वाली है। ठीक है, बहुत दिनों तक लोगों ने इंतजार किया, बहुत सारे पिटीशन भी दायर किए गए, कोर्ट में लोग गए, लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय तक नहीं सुना था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है। 2011-12 में सबसे पहले नियुक्ति हुई थी लाइब्रेरियन की, यानी पुस्तकालय अध्यक्षों की। अब ये 2025 में, यानी करीब 14 सालों के बाद ये नियुक्ति होने जा रही है। और अगर हम योग्यता की बात करें, कौन कौन से लोग लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए नियुक्त हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, यू मस्ट हैव ग्रेजुएट डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आप 45% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक की डिग्री हासिल है, तो आप नियुक्त हो सकते हैं। इसमें आरक्षित वर्ग, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, जैसे SC, ST, OBC, BC, EBC, जो भी बिहार में कैटेगराइज किया गया है, और दिव्यांगजन यानी हैंडीकैप्ड, तो उन सभी के लिए अंकों में 5% की छूट दी गई है। यानी कि अगर आपका 40% है, आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो इस नियुक्ति के आप पात्र रहेंगे। उसके बाद आपको पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक, यानी कि VLISC, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपको योग्यता होनी चाहिए। 1 साल का ये डिग्री है BLISC। तो इसमें आप
BLISC का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको एस्टेट होना चाहिए BSCB के द्वारा, जो कि अभी आयोजित की जाएगी। तो निश्चित तौर पे आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले कि BSCB के द्वारा एस्टेट में पास होना होगा, दूसरा आपको BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठना होगा। आपको 2 चरण में आप परीक्षा होगी, उसमें आप नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग। ठीक है। सबसे मूल चीज़ क्या है कि आपका उम्र की बात आ रही है, क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत दिनों से लोग लाइब्रेरियन का कोर्स करके बैठे हुए हैं, तो उनका एज तो बहुत बीत गया होगा। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए 1/8/2025 को न्यूनतम आयु रखा है 21 वर्ष, और मैक्सिमम जो एज होता है, जैसे मान लीजिए कि जनरल के लिए 37 होता है, महिलाओं के लिए बिहार में 40 होता है, OBC EBC वगैरह के लिए 40 होता है, SC ST के लिए 42 होता है, तो उसमें आपको 10 वर्ष की छूट और दी जाएगी। यानी कि 37 वर्ष है तो आपको 47 वर्ष के आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप इस नियुक्ति में भाग ले सकते हैं, जो कि एक सरकार का सराहनीय कदम है। ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि अभी आपको बता दें कि जब तक नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, आप इसको अभी मतलब सही नहीं मान सकते हैं। ये आपका केवल नियमावली पर मुहर लगा है। नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो कंप्लीट रूप से मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और नोटिफाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी आपको 5 बार परीक्षा दे सकेगा, ठीक है। उसके बाद जो लाइब्रेरियन बहाल होंगे, इनका स्थानांतरण जिला के बाहर नहीं होगा, जिला के भीतर ही होगा। ध्यान रखिएगा। सेवा काल में मृत्यु होने पर, भगवान न करे अगर किसी लाइब्रेरियन का सेवा काल में यानी कि ज्वाइनिंग के समय, नौकरी के दरमियान ये मौत हो जाती है, तो उनके आश्रितों को, जो भी पति पत्नी या बेटा बेटी जो भी हो, उनके आश्रितों को परिचारी या लिपिक के पद पे वैकेंट जो सीट होगा उस पर जो है नियुक्ति की जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये तो आप लाइब्रेरियन के बारे में आप जान चुके होंगे, और निश्चित तौर पे आप प्रिपरेशन में लग जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिचारी, जो कि 2000 पदों पे वैकेंसी है, और लिपिक जिसमें कि 6421 पदों पे वैकेंसी है। तो इन पदों पे ध्यान से सुनिएगा, इन पदों पे 40% जो नियुक्ति है वो अनुकंपा के आधार पर होंगी। जो भी अभी कर्मचारी डेथ किए हैं उनके आश्रितों को नौकरी देनी है, तो ये अनुकंपा पे आपका 50% अनुकंपा पे होगी, और बाकी 50% जो बचेगा उस पर आपकी नियुक्ति होगी। DM की अध्यक्षता यानी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कि अनुकंपा पे नियुक्ति करने के लिए उनको घोषित किया गया है, नोडल एजेंसी। वहीं आपको जो है नियुक्त करेंगे। उसके बाद आपका जितना पद बचेगा उसको आप डायरेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों मित्रों को भारत में कहीं रह रहे होंगे ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस नियुक्ति का लाभ मिल सके। हमारी शुभकामना आपके साथ है, हमारे चैनल की शुभकामना आपके साथ है। नमस्कार। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।